सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने उन कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई है जो कर्मचारी जिनका काम तो इतना ज्यादा होता है और उनका वेतन कम होता है। जो कर्मचारी जो बड़ी पोस्ट के ऊपर होते हैं उनका वेतन ज्यादा होता है और जो कर्मचारी पोस्ट तो उनकी छोटी होती है लेकिन काम उनसे भी ज्यादा वो करते हैं, लेकिन उनके काम के अनुसार उनको पैसा है, वेतन है, वो नहीं दिया जाता। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। संसद के अंदर हाथ के अंदर तख्ती उठाकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया है। उससे पहले हम ये खबर आपको पूरी डिटेल के अंदर बताएं, उससे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दे दें। महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि कल 23 अगस्त को भाई चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में लाइव आने वाले हैं। रात को 8 बजे का टाइम दिया हुआ है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं लाइव रहूंगा। तो इसके अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये बात भी कही है कि सभी साथी जो कार्यकर्ता जो भाई चंद्रशेखर आजाद की बातों को सुनना चाहते हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर वो तमाम उन लोगों की चिंता को लेकर जिन लोगों के पास न तो 2 वक्त की रोटी है और न शिक्षा कि उनके पास है, और इस प्रकार से उन लोगों का जो शोषण हो रहा है, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो महिलाएं हो, किसी भी प्रकार से जो उनका शोषण हो रहा है उनको ऊपर उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कांसीराम की जो पार्टी है और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथियों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सभी साथी और कार्यकर्ता कॉपी पेन लेकर बैठे। जब भाई चंद्रशेखर आजाद लाइव हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद लाइव रहेंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद 23 अगस्त 2025 रात्रि 8 बजे तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से जुड़े। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी साथियों को दे रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो संसद के अंदर ये आप देखिए किस प्रकार से तख्ती को उठाकर उन कर्मचारियों की आवाजों को बुलंद किया है जिनके पास काम तो इतना ज्यादा कराया जाता है और वेतन है वो वेतन कम दिया जाता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से आवाज को बुलंद किया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समान काम समान वेतन। आज संसद भवन परिसर से कर्मचारियों के हक में आवाज बुलंद की है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है कि जब काम एक जैसा हो तो सैलरी और सम्मान में भेदभाव क्यों, यानी कि जब काम तो एक जैसा हो, चाहे वो बड़ी पोस्ट के ऊपर हो कर्मचारी, चाहे वो छोटी पोस्ट के ऊपर हो, काम एक जैसा हो, लेकिन सैलरी देने के मामले में उनके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है। इस मुद्दे पर आते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हर कर्मचारी का हक है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संविधान के अंदर भी जो अनुच्छेद 14, 16 और 39D स्पष्ट तौर पर देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता और समान कार्य के बदले समान वेतन का अधिकार बताते हैं। तो यानी कि संविधान के अंदर जो 14 अनुच्छेद है, 16 अनुच्छेद है और 39 जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो संविधान के अंदर ये जो सरकारी नौकरियों में भी अवसर की जो समानता है वो दी गई है और समान कार्य के बदले समान वेतन का अधिकार है वो दिया गया है। तो ये अनुच्छेद है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तो फिर समान कार्य करने में संविदा कर्मचारियों की स्थायी कर्मचारियों से वेतन कम क्यों, यह अन्याय नहीं तो और क्या, यह भेदभाव ही तो है। हम आपको बता दें कि जो बड़े पोस्ट वाले से ज्यादा काम करते हैं, छोटी पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वे उनका जो वर्क है, जो हार्ड वर्क है, जो चाहे वो शरीर से वर्क लगा लो, चाहे वो किसी प्रकार से मानसिक तौर पर लगा लो, उनका जो काम है वो ज्यादा होता है लेकिन उनका वेतन कम होता है कि आप तो छोटी पोस्ट के ऊपर है।
तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब समान काम कर रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे, इतना ही काम छोटी पोस्ट वाला कर रहा है, इतना ही काम बड़ी पोस्ट वाला कर रहा है, तो फिर ये ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये संसद के अंदर तख्ती उठाकर इस बारे में आवाज को बुलंद किया है, कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समान काम, समान वेतन, समान सम्मान एक संवैधानिक और कानूनी सिद्धांत है। यानी कि समान काम है, समान वेतन है, समान सम्मान है, उस कर्मचारी का उतना ही सम्मान किया जाए, उसकी भी इज्जत होती है, उसका भी जो मान सम्मान इस देश के अंदर उतना ही किया जाए। जो बड़े अपने आप में कहते हैं कि हम बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, हम बड़ी जाति के हैं, तो इसके अंदर कोई जातिवादी भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। यानी कि समान काम, समान वेतन, समान सम्मान होना चाहिए। ये एक संवैधानिक और कानूनी सिद्धांत है, भाई चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट के माध्यम से भी बताया है। इसका अर्थ है कि अगर दो व्यक्ति समान योग्यता के साथ समान पद पर कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी या संविदा कर्मचारी। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो कर्मचारियों के लिए जो आवाज बुलंद की है वो सराहनीय है। देश के कर्मचारियों के हक, अधिकार और मान सम्मान से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम माई गवर्नमेंट इंडिया से विनम्र अनुरोध करती है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर देश भर के कर्मचारियों के हितों में स्पष्ट और प्रभावी कानून बनाए जाए और कर्मचारियों का उनके न्याय संगत हक देने के लिए सहयोग किया जाए। ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 और 16 के अनुच्छेद के अनुसार उसके अंदर बताया गया है कि समान नौकरी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बड़ी जाति के जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा नौकरी चाहिए और जो छोटी जाति के जो लोग हैं उनके लिए कम नौकरी चाहिए। सम्मान जितना इस देश के अंदर जनसंख्या है उसके आधारित तौर तरीके से नौकरियां होनी चाहिए और समान वेतन इस देश के अंदर होना चाहिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने किस प्रकार से आवाज को बुलंद किया है और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन एक निर्देशक सिद्धांत है जिसके तहत कोई भी अपवाद नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके में अपवाद हो सकते हैं। यानी कि संविधान तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो संविधान को चलाने वाला जो सरकार के अंदर जो बैठे लोग वो इसके तौर तरीके बदल सकते हैं, लेकिन संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है वो समान कार्य और समान वेतन का इसके अंदर दिया गया है। तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग वेतन या कार्यभार में भिन्नता की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ये भिन्नताएं वैध और तर्कसंगत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों के कार्य में समान कार्य का अर्थ भिन्न है तो वेतन में अंतर स्वीकार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो राज्य नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत आता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा दे। तो इस प्रकार से चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कैसी भी पोस्ट हो, काम के अनुसार समान काम समान वेतन उनका होना चाहिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो संसद के अंदर जिस प्रकार से हर आवाज को बुलंद किया है और कर रही है, तो उन साथियों के लिए जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को संसद के अंदर भेजा है, तो आज भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में किस प्रकार से आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, महिलाओं के साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है, महिलाएं इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, छोटी बच्चियां इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज को इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर किया जा रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, शिक्षा इस देश के अंदर बिल्कुल भी बढ़ावा शिक्षा को नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस देश के अंदर नशे के ठेके ज्यादा खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके, और इस देश के अंदर स्कूलों की अगर आप हालत देखोगे तो जर्जर अवस्था के अंदर सरकारी स्कूलों की आपको हालत मिलेगी। चाहे आप स्कूलों के अंदर जाकर देख लीजिए, राज्य के अंदर जितने भी स्कूल हैं आप जाकर देख लीजिए, गांव-गांव के स्कूल आप जाकर देख लीजिए उनकी हालत, और प्राइवेट स्कूल किस प्रकार से, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, किस प्रकार से उनको चमकाया जाता है और उनके अंदर इतने पैसे ज्यादा ले लेकर किस प्रकार से अपना धंधा बनाकर
इस देश के अंदर लूटा जा रहा है और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी आप हालत देख लोगे तो आपको भी रोना आएगा। इसी प्रकार से साथियों, आप लोगों को चयन करना है कि हमने किस प्रकार की सरकार चाहिए, किस प्रकार हम लोगों का भला हो सकता है। अगर हम सक्षम हो गए हैं, अगर हम जो मेहनत करके अगर हम सक्षम हो गए हैं, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ उनके अनुसार हम सक्षम हो गए हैं, संविधान के अनुसार हम सक्षम हो गए हैं, तो हमें पीछे जो हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे जो साथी हैं जो गरीबी की हालत में जी रहे हैं, हमें उनका सहारा बनना चाहिए, उनको भी ऊपर उठाने का हमें काम करना चाहिए, तन मन धन से काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आप अगर सक्षम हो जाओ तो पीछे उन लोगों की तरफ भी आप एक बार मुड़कर देख लेना जिस अवस्था के अंदर आप भी जिया करते थे। उस अवस्था के अंदर जो लोग आज जी रहे हैं उनको भी आप पीछे मुड़कर एक बार देख लेना। तो इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद सबके लिए काम कर रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद की सोच को भी आप देख सकते हैं और संघर्ष को भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार से अपने लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, हक अधिकार के लिए हमेशा संसद के अंदर आवाज उठाते हुए आपको मिलेंगे। तो दोबारा हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दोबारा से हम दे दें कि भाई चंद्रशेखर आजाद कल 23 अगस्त को रात्रि 8 बजे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर लाइव आएंगे। तो सभी साथी अपना कार्यकर्ता और सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर लाइव आने वाले हैं, इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज के ऊपर लाइव आएंगे। इसी के साथ आप सभी साथी पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करें, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो वीडियो, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के जो कार्य होते हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद होती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए और इस सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कौन सा भी चैनल हो, बहुजन समाज के जितने भी चैनल हैं उनको देखा करो। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सच्चा मीडिया कौन सा है, हम इस मीडिया के सहारे हमें सच्ची खबर मिल रही है। उन वीडियो को आप शेयर किया करो, उन चैनलों को आप सपोर्ट किया करो और भाई चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी जानकारी सभी की सभी इन चैनलों के ऊपर आपको मिलेगी। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।